हाँ आ गए। तो यार देखो, ये वीडियो कुछ ऐसे नहीं रहने वाली है, कोई अपडेट वीडियो नहीं है, कोई एक्साइटिंग वीडियो नहीं रहेगी, बट ये वीडियो रहेगी सिर्फ हमारे बातें करने की। ठीक है, मैं एक नॉर्मल सेशन रखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, नॉर्मल बातें करना चाहता हूँ, तो वो उस बारे में ये वीडियो है। कैसी बातें होंगी? नॉर्मल गप्पे वाली भी नहीं बातें करेंगे भाई, ठीक है, कुछ सीखने वाली बातें करेंगे, जो मैं कुछ सीखा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, बाकियों के एक्सपीरियंसेस जो मैं सीखा हूँ, और मैं जो आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ताकि वो गलती या फिर वो चीज़ें आप लोग ना करें। ठीक है, वो मेरे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, और मैं आपको कुछ सिखा सकूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव बता सकूँ आप लोगों को, इसलिए ये सेशन रखा है। इस सेशन का नाम भी मैंने इसलिए रखा है एक्सपीरियंस सेशन, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और मेरे से जो बड़े लोग हैं जिनसे मैं सीखा हूँ उनके कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे जिससे आप लोग सीख सको। ठीक है, और ये सेशन हमारा रहेगा यार हर वीक में आएगा, और वीक में मैं कोशिश करूंगा हर वीक ला सकूँ इसे, और इसमें हम नॉर्मल बातें करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, और उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं जिस पे जनरली कोई यार बात नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं। तो आज का देखो मैंने टॉपिक रखा है, बेसिक टॉपिक है, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फ्रेशर्स, DU फ्रेशर्स हो या फिर कोई भी फ्रेशर्स हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के फ्रेशर्स हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम कॉलेज में आके फेस करते हैं, उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे उनका हल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हमारी पहली प्रॉब्लम आ जाती है यार लॉट ऑफ एक्सपोजर। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, देखो हर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं से लोग पढ़ने आते हैं, ठीक है, बाहर की स्टेट से। तो एक जो अचानक सडन एक्सपोजर जो होता है ना, वो बड़ा भयानक होता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि देखो तुम्हें पता है कि हम कुछ सीखने वाले हैं, हमें कुछ आगे एक्सपोजर मिलने वाला है, वो ठीक है, बट जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब कहीं स्टेट से आते हैं। ठीक है, वो आए दिल्ली में रहने के लिए, वो PG में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, या फिर हॉस्टल में रह रहे होंगे, तो उन्हें जो एक्सपोजर देखने को मिलता है, जो उन्हें कल्चर देखने को मिलता है, वो बड़ा भयंकर होता है। वो इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं किया जा सकता। दिल्ली का कल्चर इतना आसान नहीं है अडॉप्ट करना। देखो हम किसी जैसे पंजाब स्टेट की बात करें, पंजाब स्टेट में पंजाब स्टेट का ही कल्चर चलता है, वहाँ दिल्ली के मतलब ऐसा नहीं है। दिल्ली में क्या सीन है? दिल्ली में ये सीन है कि यहाँ पर कल्चर मिक्स है सबके, यहाँ हर चीज़ मिक्स है, यहाँ हर चीज़ सब कुछ ब्लेंडेड मोड में चलता है। तो किसी की ये चीज़ आ रही है, किसी की ये चीज़ आ रही है, तो इन चीज़ों से अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आप धीरे धीरे ही सीख पाओगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ आ जाएगा। ये आप मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में भी सीख पाओगे, और शायद हो सके तो फर्स्ट ईयर में ही सीख जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी अडॉप्ट कर पाओ इस चीज़ को, और कितना जल्दी रियलिटी को समझ पाओ कि रियलिटी क्या है, एक्चुअली रियलिटी क्या है। उस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, यानी कि एक्सपोजर जो हमें मिल रहा है वो हम गलत एक्सपोजर मिल रहा जाए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो देखो एक्सपोजर हमें जितना मिलता है ना, जितना हम चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा मिल जाता है, और वो एक्सपोजर हमारे ऊपर फिर हावी हो जाता है, हम गलत चीज़ों में चले जाते हैं। राइट, बॉयज़ की बात करूँ या बॉयज़ गर्ल्स दोनों की बात करें तो यार देखो एल्कोहल्स हैं, वीड्स हैं, इन चीज़ों में अगर तुम चले गए एक बारी में तो यार बाहर आना तो मुश्किल ही है। ठीक है, तो इस एक्सपोजर की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे बैड एक्सपोजर होता है, गुड एक्सपोजर होता है। गुड एक्सपोजर होता है हमारी सोसाइटीज़ वगैरह जहाँ पे हम सीखते हैं। बैड एक्सपोजर होता है ये सारी चीज़ें जिसमें हम एक बारी चले गए तो बस निकलना मुश्किल है। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ी बहुत मेडिटेशन करें, अपने आप को समझें, अपने आप को एनालाइज करें कि यार आप किस टाइप के हैं, क्या आप ये सब कुछ चाहते भी हैं या फिर पीयर प्रेशर में आके कर रहे हैं। पीयर प्रेशर है तो यार मैं तो कह रहा हूँ अभी कंट्रोल करो, उस पीयर ग्रुप को ही छोड़ दो, वो बेकार है पीयर ग्रुप। अगर प्रेशर ऐसा वाला आ रहा है ना तो वो पीयर ग्रुप ही बेकार है, वो पीयर ग्रुप छोड़ दो अपना। ठीक है, नया ग्रुप बनाओ, नए दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। ठीक है, अपने टाइप के दोस्त बनाओ, नहीं कि तुम एक अलग टाइप के हो, A टाइप के हो, तुम B टाइप के दोस्त बना रहे हो तो यार मैच होगा ही नहीं सबको। ठीक है, सेकंड थिंग आ जाती है हमारी मोरल डाउन हो जाता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी स्टेट से आ रहे हो, काफ़ी मतलब बैकवर्ड एरिया से भी लोग आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, बट मैं ऐसे उन्हें मतलब वो नहीं कर रहा, पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है, एक होता है ना कि यार वहाँ कल्चर कम होता है और यहाँ एक्सपोजर उन्हें ज़्यादा मिल जाता है। वही है, एक मोरल डाउन हो जाता है हमारा। हम किसी भी स्टेट से आ रहे हों, दिल्ली में आके हमारा मोरल डाउन होना बनता है, क्योंकि यार यहाँ के लोग ना बड़े पेचीदे हैं, इन्हें समझना बड़ा मुश्किल है। इनकी मतलब लैंग्वेजेस अलग है, इनकी स्लैंग अलग है, सब कुछ अलग है। अपना मोरल डाउन ऑब्वियसली हो जाएगा। एक तो हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। दिल्ली में आके तुम्हें बहुत मिलने वाला है। तुम पंजाब से हो, तुम्हें पंजाबी ज़्यादा आती होगी, तुम्हें शायद तुम स्लैंग समझ में नहीं होगा, क्योंकि देखा दिल्ली का अगर एक लैंग्वेज देखी जाए ना, दिल्ली का स्लैंग चलता है, वो अलग ही है। और वहाँ आके तुम अपना मोरल लूज कर देते हो कि यार मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, जो मुझे चीज़ें ही नहीं समझ आ रही, मैं उन्हें आगे कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा। अगर
सोसाइटीज़ या फिर क्लासेस की अगर तुम्हारी बात करूँ, ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करूँ, तो जो प्रोफेसर्स में इंग्लिश, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग हिंदी मीडियम से होते हैं और प्रोफेसर्स इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा मोरल डाउन ऑब्वियस यार होगा ही होगा। बट इस चीज़ को ना जल्दी से एक्सेप्ट करो और इस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। तुम इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, या फिर इतनी इंग्लिश तो तुम्हें आनी चाहिए कि यार हाँ जो प्रोफेसर समझा रहे हैं वो तुम समझ पाओ। या फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम एक बार प्रोफेसर्स को बोलोगे हिंदी में समझा दो वो समझा देंगे, ऐसा नहीं है यार। काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स, तो उन्हें तुम बोलो सिंपली, वो तुम्हें वैसे ही समझाएंगे जैसे तुम चाहते हो। तो मोरल लूज करने की यार ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अपना मोरल लूज मत करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। और अगला पॉइंट भी यही है कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों होता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेम पॉइंट, मुझे लगते हैं दोनों सेम पॉइंट ही हैं, क्योंकि वही है ना कि यार हम एक बड़ी चीज़ में आ जाते हैं, एक छोटी चीज़ से निकल कर अगर हम बड़ी चीज़ में आ रहे हैं ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल धज्जियां उड़ जाती है उस चीज़ की, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता क्या करने वाले हैं हम आगे, क्या हमारे फ्यूचर प्लानिंग है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्टली 70% स्टूडेंट बच्चा ऐसा आता है जिसे पता ही नहीं होता वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाला है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो ऐसी तैसी वहीं पे हो जाती है जहाँ तुम्हें समझ आ जाता है कि यार आगे क्या होगा, आगे अंधेरा दिखता है यार सबको ग्रेजुएशन के बाद। तो अपना ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अपना एक प्लानिंग करके चलोगे ना हर चीज़ में, फर्स्ट ईयर से प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे ना, अपने आप आ जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो तुम्हारे ऊपर ही लाना है, तुम्हें ही लाना है, और कोई नहीं लाएगा। मैं अगर कोई मोटिवेशनल तुम्हें स्पीच यहाँ देने बैठूंगा तो नहीं आएगा। देखो, अगर किसी से मोटिवेशन लेके अगर हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ रहा है ना, तो फेक है यार वो, ठीक है। क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस ना खुद बढ़ाया जाता है। मोटिवेशन 12th में भी देखो ना, बोर्ड एग्जाम जब हमारे आते हैं, हम क्या मोटिवेशन स्पीच लेने बैठते हैं? नहीं ना, हमारे अंदर से आता है कि यार हमें बोर्ड में फोड़ना है, तो हमें फोड़ना है, ठीक है। तो हम उसके लिए खुद मेहनत करते हैं, खुद सब कुछ अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है शायद वो तुम्हारा ना हो। अगर मैं अपना शेड्यूल तुम्हारे ऊपर थोप दूंगा तो क्या फायदा, ठीक है। उस मोटिवेशन का भी क्या फायदा? वो मेरे लिए तो मोटिवेशन है कि मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूँ, बट वो तुम्हारे लिए प्रेशर बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो वो प्रेशर नहीं लेना, किसी का भी प्रेशर नहीं लेना। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे तुम्हारे कॉलेज में, किसी का भी प्रेशर नहीं लेना। अपने हिसाब से चलो, उनसे बस ये सीखो कि टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। 24 घंटे सबके पास है, बट उन्हें यूटिलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो उन्हें यूटिलाइज करना सीखो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। तुम कर सकते हो, मैं कह रहा हूं तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मोर फ्रीडम। अब मैंने ये क्यों पॉइंट रखा, ये मैंने रखा है हॉस्टलर्स के लिए। क्यों? किसी स्टेट की ये बात करें या फिर किसी में भी बात करें, यार देखो 12th तक बच्चा ना एक लिमिटेड बाउंड्रीज में रहता है, एक पेरेंट्स की उसमें रहता है, बाउंड्रीज में रहता है कि कुछ भी होगा तो हमारे पेरेंट्स हमें बचा लेंगे। अगर मैं ये कर लूंगा या फिर ये गलत काम हो जाएगा तो हमारे पेरेंट्स हमें बचा लेंगे। बट तुम अब बाहर आ चुके हो रहने, तुम्हें खुद अपने आप को संभालना है। तुम हॉस्टल में रहो, पीजी में रहो या फिर फ्लैट में रहो, तुम्हें अपने आप को खुद मैनेज करना है, तुम्हें अपने आप को खुद सॉर्ट आउट करने हैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के पास नहीं जाने वाली है, तुम्हें खुद सब कुछ संभालना है। तो ये एक तो हो गई फ्रीडम, एक होती है फ्रीडम, एक होती है ज़्यादा वाली फ्रीडम, ठीक है। ज़्यादा वाली फ्रीडम मैंने ये बनाए हैं टॉपिक्स, ठीक है। क्यों बनाए हैं? क्योंकि देखो, एक होती है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब हो गया, ठीक है, तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, एक आज़ादी मिल गई। एक होती है मोर फ्रीडम। अगर वो मोर फ्रीडम जहाँ तुम्हारे मन में बैठ गई ना, तुम निकल जाओगे। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है यार, देखो तुम ना गलत ट्रैक पे भी आ सकते हो। फिर वहाँ पर आज़ादी मिलने के ना इतना वो हो जाता है ना कि हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, हमें कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। हम हॉस्टल से कहीं भी जाए, फिर फ्लैट में रह रहे हैं, हम फ्लैट में जब मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। तो उस फ्रीडम का गलत फायदा नहीं उठाना होता, उस फ्रीडम को यूटिलाइज करना सीखो, उसे एक अच्छा प्रोडक्टिव बनाओ उस फ्रीडम को, तब जाके तुम्हारा फायदा होने वाला है, ठीक है। गलत फ्रीडम लोगे, बेकार में गलत चीज़ों में पड़ोगे, अब तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सबके साथ होगा ऐसा, मतलब ठीक है 50% बच्चा हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी आ रहा है वो गलत फ्रीडम की वजह से फंस जाता है कहीं पे, और वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो तुम्हें डिसाइड करना है। मैं अगर तुम्हें कुछ बता दूंगा तो वो तुम्हारे ऊपर एक थोपना हो जाएगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है, ठीक है। 5th पॉइंट आ जाता है हमारा, जो मैं मेन पॉइंट मानता हूँ, वो है हमारी शाइनेस। क्या है मतलब शाइनेस क्या चीज़ है यार? तो देखो, फ्रेशर्स सारे बोलते हैं, मुझे डीएम्स भी आते हैं कि भैया हमारी शाइनेस नहीं खत्म हो रही, हम कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे दोस्त बनाएं, कैसे सोशल हो, हमें समझ नहीं आ रहा। हम एक इंट्रोवर्ट टाइप के हैं यार। वो तुम इंट्रोवर्ट टाइप के नहीं हो, वो सभी होते हैं। तुम बाहर की स्टेट से आ रहे हो दिल्ली में रहने के लिए, सभी इंट्रोवर्ट टाइप बन जाते हैं। बट उस चीज़ को खोलो, ठीक है।
मैं इसका एक ही सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ज्यादा से ज्यादा सोसाइटीज ज्वाइन करो। वो सोसाइटीज जो सोसाइटीज बोलो, क्लब्स बोलो, वो तुम्हारे लिए बनाए जाते हैं, तुम्हारे टाइप के स्टूडेंट्स ही वहां पर तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें वहां मिलने वाले हैं। तो उन सोसाइटी को जितना ज्वाइन करोगे ना, उतना तुम्हें इंटरेक्ट करना आएगा लोगों से। तो इस चीज का एक ही रीजन है, इस चीज का एक ही सोल्यूशन है, मोर सोसाइटीज ज्वाइन करो। ज्यादा से ज्यादा सोसाइटीज जितनी ज्वाइन करोगे उतना तुम्हें इंटरेक्ट करना आएगा आपस में, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दो। अगर ऐसे सेशन और भी चाहते हो और कुछ सीखना चाहते हो, अच्छा कुछ सीखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस किस टॉपिक में मैं वीडियो लाऊं, उस टॉपिक पे आपकी वीडियो आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके करो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड बाय।